हेलो स्टूडेंट्स, आज आप सीखने जा रहे हैं प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन सीखने से पहले कुछ टर्म आते हैं जो प्रॉब्लम करते हैं, दिमाग में टिकल करते रहते हैं या इरिटेट करते रहते हैं। सीक्वेंस, सीरीज एंड प्रोग्रेशन, बहुत स्लाइट डिफरेंस है, एक बार समझ लेते हैं। सीक्वेंस, सीक्वेंस का जो इंग्लिश मीनिंग है वही सीक्वेंस है। इसको हमने किसी ऑर्डर में अगर रख दिया तो वो एक सीक्वेंस हो गया। सीरीज, उस सीक्वेंस से एसोसिएटेड टर्म्स जो भी रहते हैं वो सीरीज बनाएंगे। सिमिलरली हम एक एग्जांपल के लिए ले लेते हैं 1 2 3। ये सीक्वेंस में है 1 2 3 4 और ये तो वो सीक्वेंस है जो आप बचपन से सीखते आ रहे हैं। अब सीरीज, इसको हमने बना लिया n मान लिया तो ये n+1 हो गया, ये n+2, ये n+3 और इस तरीके से ये एक सीरीज बन गई। अब प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन क्या है? जब ये एक सर्टेन पैटर्न बन गया, लेकिन जब प्रॉपर्टी उस सीरीज की फिक्स हो, मीन वी आर एबल टू डिटरमाइन द नेक्स्ट टर्म। अगर हम ये नेक्स्ट टर्म आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो ये एक प्रोग्रेशन है। प्रोग्रेशन 3 टाइप्स के रहते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, पूरा लिख देते हैं, आपके स्पेलिंग की मिस्टेक ना करें जिससे। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी कहते हैं शॉर्ट में। और हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एचपी कहते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पूरा समझेंगे विद न्यूमेरिकल्स, और इसके बाद इसमें कुछ बचने वाला है नहीं। उसके बाद सीधे फिर हम प्रैक्टिस पर जाएंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक प्रोग्रेशन है जिसका फर्स्ट टर्म ए ले लिया और उसका सेकेंड टर्म ए प्लस डी ले लिया, थर्ड टर्म ए प्लस 2d ले लिया। तो ये डिफरेंस दिख रहा है d, इसके बीच में डिफरेंस दिख रहा है d। तो एक ऐसा प्रोग्रेशन जिसके सारे टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस d रहेगा और इसका फर्स्ट टर्म a रहेगा, अज्यूम किया है हमने कि हमेशा a रहेगा, उसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। तो इस सीरीज को कैसे लिखेंगे? a प्लस डी a प्लस 2d, और लेट सपोज इसमें n टर्म है, देखिए सेकेंड टर्म है, ये सेकेंड टर्म है तो इसमें 1d आया, ये थर्ड टर्म है तो इसमें 2d आया। तो ये अगर nth टर्म है तो a प्लस n माइनस डी, दिस इज nth टर्म। अब ये जो nth टर्म है या लास्ट टर्म है, इसको l से भी डिनोट करते हैं। l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d।
इसके बारे में आगे बताएंगे कि हमने इसको ऐसा क्यों लिया। जो पॉइंट है जो ऑब्जर्व करने की जरूरत है कि जो nth टर्म है, लेट सपोज nth टर्म को हम कुछ टर्म दे देते हैं नाम tn, तो ये जो n-1th टर्म होगा tn-1। अब आपने देखा कि tn-1 इज इक्वल टू d। तो ये हमेशा के लिए नोट कर लीजिए कि किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस, this is a point to note that difference of any two consecutive numbers is independent of number of terms in series। क्लियर है कि जो tn है जो nth टर्म है और उससे जस्ट पहले वाला जो n-1 टर्म है उसका डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और उस सीरीज में कितने भी नंबर ऑफ टर्म्स हो, उस सीरीज में कितने भी नंबर ऑफ टर्म्स हो, वो उससे ये अफेक्ट होने वाला नहीं है, इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी और हम इसको d से डिनोट करेंगे। अब एक फेमस प्रॉब्लम ले लेते हैं। If 9th term of an AP is 0, then the ratio of 29th and 19th term is। तो वैसे तो देखने में लग रहा है कि 29th और 19th टर्म, लेकिन ये बहुत एक इजी क्वेश्चन है और इससे आपको काफी कुछ क्लियर होगा। 9th टर्म की बात की गई है, तो 9th टर्म होगा a प्लस 9-1 d, तो a प्लस 8d, और इसको बोला गया है ये है 0। तो हमारे पास एक ये रिलेशन निकल कर आ गया। तो अब हमसे पूछा गया है t29 रेशियो t19, तो दिस इज a प्लस 29-1 d ओवर a प्लस 19-1 d इक्वल टू a प्लस 28d a प्लस 18d। तो इसको लिख लेंगे a प्लस 8d, ब्रेक कर लेंगे और यहां पर बचाइए 20d। नीचे भी इसको a प्लस 8d लिख लेंगे और नीचे बचा 10d, और a प्लस 8d कितना है 0, ये भी हो गया 0। तो ये हो गया 20d बाई 10d इक्वल्स टू 2। देखा कितना इजी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं और ये आप इसको आगे प्रैक्टिस करते हुए एज अ फॉर्मूला हमेशा रिमेंबर रखेंगे। प्रॉब्लम है इफ द pth टर्म ऑफ एन AP be Q and qth टर्म be P, then its rth टर्म will be। तो सॉल्यूशन की तरफ अप्रोच करते हैं। जब भी आपको प्रॉब्लम दिखाई दे तो उसके बेसिक्स को एक सिंगल फॉर्म में नोट कर लें। pth टर्म, तो pth टर्म कैसे लिखेंगे a प्लस p-1 d इक्वल टू q, और q टर्म जो है a q-1 d इज इक्वल टू p, और हमको डिटरमाइन क्या करना है rth टर्म a प्लस r-1 d इक्वल टू व्हाट। तो अब यहां पर हम सिंपल कैलकुलेशन करते हैं, इसको सब्सट्रैक्ट कर दिया तो p माइनस क्यू इंटू डी इक्वल टू q माइनस पी। माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो p माइनस क्यू दिख रहा है, तो d इज इक्वल टू -1 है। यहां से a की वैल्यू निकालेंगे a प्लस p-1, d की वैल्यू पुट की -1 इक्वल टू q।
तो a इक्वल टू p प्लस q माइनस 1। तो rth टर्म यहां से निकाल लेंगे a प्लस rth टर्म यहां से निकाल लेंगे a प्लस r माइनस 1 इंटू डी। तो a की वैल्यू की p प्लस क्यू माइनस 1 और r माइनस 1 और d की वैल्यू है माइनस 1। ब्रैकेट ओपन कर लिया, p प्लस क्यू माइनस 1 माइनस r प्लस 1। दिस इज p प्लस q माइनस r। आप इस सोल्यूशन को क्राइम कर लीजिए। जब pth टर्म q है, qth टर्म p है, तो rth टर्म p प्लस q माइनस r है। इन जनरल हमको जो AP के टर्म्स लेने हैं, जो उसके सीक्वेंसेस हैं, वो a प्लस d, a प्लस 2d ऐसे ही लेना है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में सम दिया हुआ है, इफ सम इज गिवन, और अगर बोला गया 3 टर्म है, तो उसको a माइनस डी, a और a प्लस डी लीजिए। 4 टर्म है तो a माइनस 3d। अगर 4 टर्म है तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d लीजिए। अगर 5 टर्म है तो a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d लीजिए। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP ले लेते हैं। फर्स्ट टर्म a, सेकेंड टर्म a प्लस डी, थर्ड टर्म a प्लस 2d, और इस तरीके से nth टर्म a प्लस n माइनस 1d। इसको डिनोट करते हैं Sn ऐसे, जो नंबर ऑफ टर्म्स बताएगा। और इसका फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब एक हमने टर्म पहले आपको बताया है, l इज इक्वल टू a प्लस, लास्ट टर्म है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब यहां से देख लेते हैं, इसको रीअरेंज करेंगे Sn को। इससे याद करना आसान पड़ता है, बहुत लोग इसको भूल जाते हैं, गलती कर देते हैं, तो वो नहीं होगी। इसको 2a को लिख लिया a प्लस a, और ये देखिए n माइनस 1 इंटू डी। तो ये जो टर्म है यहाँ पे, ये l है, तो सिंपली ये फॉर्मूला रह जाता है इस केस में, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l। और इसको याद रखना भी आसान पड़ता है। ठीक है, अब कैलकुलेट करते हैं सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर होंगे 1, 2, 3 और ये जाएगा n तक। अब यहां पर n माइनस 1 नहीं होगा, ये 0 नहीं है। वहां पर a होता है और फिर n से शुरू करते हैं, a और a प्लस डी। तो ये सेकेंड टर्म होता है, यहाँ पर 2 एक कम चल रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है ना, जबकि ये है सेकेंड टर्म। ठीक है, तो यहाँ पर n माइनस 1 नहीं होगा, ये दिमाग में मत लाइएगा, बहुत लोग कंफ्यूज होते रहते हैं, वो ठीक नहीं है। तो फिलहाल आपकी ये सीरीज है। तो अब इसका सम क्या है, n बाई 2 और a प्लस l, तो 1 प्लस n। तो देखिए कितनी आसानी से आ गया आंसर आपका, nn प्लस 1 बाई 2। ये आप इसको याद भी कर लीजिए। ऐसे ही एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। कैलकुलेट करना है सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to
1001। तो यहां पर हमको देखिए इसमें भी कुछ कुछ मालूम है, दिस इज ए और दिस इज लास्ट टर्म। यहां पर हमको डी मालूम है, ए मालूम है, लेकिन एन नहीं मालूम है। तो जब दोनों में हमें एन निकालना है तो हम कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो डी कितना है, जब ऑड या इवन इंटीजर है तो बीच में डिफरेंस 2 आएगा, मतलब 1 3 5 या फिर 2 4 6। इवन के केस में भी d इज इक्वल टू 2 रहेगा। तो एल एन निकालना है तो हमको मालूम है एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल की वैल्यू 1001, ए इज इक्वल टू 1, एन माइनस 1 एंड डी इज इक्वल टू 2। तो यहां से एन कैलकुलेट हो गया, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो पेपर लेके आराम से कर लो, प्रैक्टिस कर लो ऐसे करने की। तो n इज इक्वल टू 501 आ गया। नो आंसर इज वेरी इजी, 501 बाई 2, 1 प्लस 1001। तो 1001 1002, तो 501 इंटू 501। तो ये आपका आंसर आ गया। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लास्ट टॉपिक पर आ गए हैं, अरिथमेटिक मीन। इसको जो हम डिनोट करते हैं वो इन जनरल कैपिटल ए से करते हैं। ये सिंपली एवरेज होता है। अगर कोई दो टर्म ए और बी हैं तो इनका अरिथमेटिक मीन एक होगा a प्लस बी बाई 2। लेकिन अब इस केस में ये तो पूरा AP है जिसमें a प्लस डी, a प्लस 2d और यहां से चलते चलते a प्लस n माइनस 1 d तक रहता है। तो इसमें जो हमारे AP होते हैं, जो इस AP में जो हमारे अरिथमेटिक मीन होते हैं वो इसके बीच के सारे टर्म है। इसको लेट सपोज ये इक्वल टू b है और ये a है, तो ये सारे हमारे अरिथमेटिक मीन है। ये हमारा पहला अरिथमेटिक मीन, ये दूसरा अरिथमेटिक मीन, और इस तरीके से यहां पर ये nth टर्म है, ठीक है, और ये पहला टर्म है। तो ये हमारा n माइनस 2 अरिथमेटिक मीन हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन यहाँ n माइनस 2 am निकल कर आएंगे इस केस में। जो अभी हमने जिस टॉपिक पर ये जो इलस्ट्रेशन लिया है इस केस में n माइनस 2 अरिथमेटिक मीन निकल कर आएंगे। a1 क्या होगा अब? अच्छा, ये मान लिया, पहले हम ये मान लेते हैं कि दो टर्म है ए बी और इसके बीच में n am है। नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ अरिथमेटिक मीन जो है वो n है, ठीक है। तो a1 तो हमने देख लिया, a प्लस डी होगा। इसी तरीके से a2 होगा a प्लस 2d। अच्छा, हमें d निकालना है। d हमको नहीं पता है, हमको इस फॉर्मूले से चलते हैं, l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एल की वैल्यू क्या है b, ये क्या है a, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स हो गए a और b, इनको मिला के n प्लस 2 हो गए। a b मिला लिया और बीच में n am है, तो ये आपके टर्म हो गए n प्लस 2, ठीक है। तो इसको फिर से लिखना पड़ेगा, v इज इक्वल टू a प्लस n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। तो b इज इक्वल टू a प्लस n प्लस 1 इंटू डी। तो d इज इक्वल टू b माइनस a n प्लस 1। तो a1 की वैल्यू क्या आ गई, a प्लस b माइनस a ओवर n प्लस 1।
ऐसे ही a2 की वैल्यू आ गई, ऐसे ही a2 की वैल्यू आ गई a प्लस 2 इंटू बी माइनस ए ओवर n प्लस 1, और nth am हो गया a प्लस n बी माइनस ए ओवर n प्लस 1। अब यहां पर कंफ्यूज नहीं होना, ये n माइनस 1 नहीं होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। n टर्म पूरे पूरे हैं, वहां पर n माइनस 1 इसलिए ले रहे थे क्योंकि वहां पर सेकेंड टर्म में 1 आ रहा था d के अगेंस्ट में। एक प्रॉब्लम ले लेते हैं, दिया हुआ है कि 4 अरिथमेटिक मीन है बिटवीन 3 एंड 23, तो इनकी वैल्यू निकालनी है। तो हम मान लेते हैं जो है अरिथमेटिक मीन a1 a2 a3 एंड a4 होंगे। इस केस में हमारी सीरीज बनके तैयार हो गई, 3 फर्स्ट टर्म है और 23 लास्ट टर्म है, और ये बहुत आसानी से दिख रहा है आपको, इसमें 6 टर्म है। ठीक है, तो d निकल के आ जाएगा, L इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो d हो गया 4, तो a1 कितना हो गया 3 प्लस 4 7, a2 हो गया 3 प्लस 2 इंटू 4 11, और बाकी तो बताने की जरूरत ही नहीं है, फिर 15, फिर 19, ये आंसर आ गया आपका। अच्छा, अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का क्या होगा? हमने इनका सम देखा है, इसका अरिथमेटिक मीन भी तो निकाल लिया जाए। कैसे निकालेंगे? मैंने आपको शुरू में बताया था ये सिंपल एवरेज है ना। तो फर्स्ट नेचुरल इनका अरिथमेटिक मीन क्या होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 प्लस n ओवर कितने नंबर है, ये n है, अब ये जो है इसका सम आपको मालूम है क्या है, n प्लस 1 बाई 2, ये ओवर n, तो ये n और n कैंसिल आउट हो गए, इसका अरिथमेटिक मीन आ गया n प्लस 1 बाई 2। तो आज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सारे टॉपिक्स कवर हो गए हैं। इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आप अपने आप भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये मैं कवर कर दूंगा शॉर्ट्स में और इस तरीके से कवर कर दूंगा। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।